तो यार देखो, अगर आपको फंड रेजिंग करनी है तो आपके लिए मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए फंड रेजिंग करते हैं। जाहिर है आपने इस बारे में नहीं सुना होगा कि आपके लिए भी कोई फंड रेजिंग करता है। आपने बस इतना सुना होगा कि आपको फंड रेजिंग करने के लिए भैया आप इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते ले सकते हो, वहाँ से आप फंड रेज कर सकते हो, आईपीओ कर सकते हो, यही बताया होगा। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आपके लिए भी अगर आपको फंड रेज करना है तो फंड रेजिंग के लिए भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको फंड रेज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके लिए फंड रेज करते हैं। उन लोगों को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, राइट। तो मैं ऋषिकेश टोमरे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भैया इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है और आपको कैसे उसे ढूंढना है, क्या वो पॉइंट होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक सही इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए ढूंढने के लिए, राइट। तो आपको देखना है भैया ये वीडियो आप ये जो वीडियो है आपको पूरा ये जो वीडियो है भैया आपको पूरा देखना है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर आपको अभी लगा है कि भैया इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए सही है, आपके लिए फंड रेजिंग कर देगा, और आप जाते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर को नेट पे ढूंढते हो और उसके पास जाते हो तो गारंटी आपको ठग लेगा। क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए फंड रेज करते हैं, चाहे तो इक्विटी डाइल्यूट करके आपको फंड रेजिंग करवा देते हैं या फिर आपको लोन दिला देते हैं, डेप्ट में फंड रेजिंग करवा देते हैं, मनी बोरिंग जिसे करते हैं, ये लोग वो होते हैं, राइट। तो इनको ढूंढने के लिए ना क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट नज़र रखने पड़ते हैं, आपको कुछ पॉइंट आपके माइंड में रखने पड़ते हैं कि भैया इसी पॉइंट के अगर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा तभी ये मेरे लिए सही है, नहीं तो ये आपका बिजनेस डुबा देगा, आपकी सालों की मेहनत डुबा देगा, आपका विजन को ये आपके मतलब कि चकनाचूर कर देगा, आपका पूरा मतलब कि वो डायलॉग आ जाएगा कि साला ये दुख का ये ख़त्म नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, सही नहीं होगा। तो देखो पॉइंट समझ लेते हैं कौन से है। देखो जो पहला पॉइंट है जो कि आपको समझना है वो ये है कि भैया आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जा रहे हो वो एज एन एडवाइजर वर्क करे, ना कि ब्रोकर। आप बोलोगे भैया पैसे तो सबको कमाने हैं, तो आप ऐसा कैसे बोलोगे एडवाइस के लिए ऐसा वो आप ब्रोकर ना ले, मतलब कि समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ बात। तो देखो इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर ना बहुत तगड़े पंगे होते हैं, यहाँ पे बहुत ठगा भी जाता है। वो कैसे ठगा जाता है वो आगे चल के बता देता हूँ। पहले आपको यही याद रखना है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाओगे ना तो वो एडवाइस वाला होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अगर वो ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड होता है ना तो वो आपके लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी वो एक्चुअल में कर सकता है, वो नहीं करेगा। वो आपको बस पैसा दे निकल ले, बस वो पैसा मिलते है वो आपको मतलब कि घुमाना चालू कर देगा, वो सही नहीं होता है। वो आगे चल के बता दूंगा वो कैसे होता है। तो आपको यही देखना है, ये पहला पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है कि भैया जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो वो मेरे लिए एडवाइस के ऊपर काम करे, मेरे को अच्छी से अच्छी एडवाइस दे, ना कि मेरे लिए सिर्फ ब्रोकरेज का भूखा हो, राइट। पैसे का भूखा नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरी बारी आती है वो होता है भैया अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर आप ढूंढ रहे हो उसको भैया बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, तगड़ी वाली होनी चाहिए, उसको बिजनेस प्रोसेस मालूम होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये आता है कि उसकी तगड़ी नेटवर्क होनी चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए रिसर्च करोगे, उस रिसर्च से आपको पता चलेगा भाई वो एक्चुअल में कैसा, उसका बिहेवियर वगैरह आपको सब पता चल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर आज सब कुछ अवेलेबल है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते भैया आप एक टेक वाली कंपनी हो, टेक स्टार्टअप हो, और आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जा रहे हो जो कि एफएमसीजी में इन्वेस्ट करता है, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। वो आपको आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा उसको मालूमात नहीं होगी, तो पंगा हो सकता है वहाँ पे। वो आपके लिए पैसा रेज नहीं कर पाएगा, बहुत तकलीफें होगी वहाँ पे दोनों साइड के लिए, और आपका पूरा टाइम वेस्ट भी हो सकता है और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए। तो आपको रिसर्च करनी है कि भैया आपको उसका पोर्टफोलियो देखना है, उस इन्वेस्टमेंट बैंकर का देखना है कि भैया इसने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये किस किस सेक्टर के लिए पैसा रेज करता है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि भैया इसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो आपको पोर्टफोलियो देखने को पता चल जाएगा। उसकी वेबसाइट वगैरह पे होती है तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और जब आप उसके साथ मीटिंग करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसकी बिजनेस नॉलेज कितनी है। उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि भैया उसने कितने रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप कंपनीज को दिला के दी है, यानी कि भैया उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे इन्वेस्टर बैंकर को चुना जिसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है तो भी आपका काम खत्म, आपका वक्त बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की,
अब तीसरा पॉइंट ये है, आपको ये देखना है कि भैया जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर वो आपके लिए सही से एडवाइस कर सके, मतलब कि सही से आपकी फंडिंग स्टेज को एडवाइस कर सके। मान लेते भाई आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो, आगे चल के फ्यूचर में आपके 10-15 साल के बाद में आपके स्टार्टअप की ग्रोथ तगड़ी होने वाली हो, आपको जबरदस्त 200-300 गुना ग्रोथ मिलने वाली हो, इतनी आपको विजिबिलिटी दिख रही है कि भैया ये बिजनेस चल जाएगा, हाँ बहुत तगड़ा बिजनेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब कि आपको लग रहा है, आपने 2-3 साल बिताया, आपको मालूम है कि ये बिजनेस आगे बहुत चलेगा, आपको अभी भी फायदा हो रहा है, आप एक अभी अर्ली स्टेज के अंदर हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, तो जो इन्वेस्टर बैंकर है वो आपको सही से एडवाइस करना चाहिए कि आपको डेप्ट लेना है या फिर आपको इक्विटी लेना है। तो ये आपको सही से पर्टिकुलर स्टेज के अंदर एडवाइस कर देगा। जो अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर चुना है तो वो आपको सही से एडवाइस करेगा कि आपको डेप्ट लेना है या फिर इक्विटी लेना है। मान लेते हैं अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर हो लेकिन आपकी जो विजिबिलिटी ग्रोथ आपको दिख रही है वो आगे चल के बहुत तगड़ी दिख रही है, मान लेते हैं भैया आगे चल के आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हो वो सेगमेंट आगे चल के भैया 1 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट सेगमेंटेशन बन रही है, अभी वो 200 बिलियन के आगे चल के 1 ट्रिलियन की बन जाएगी, मतलब कि तगड़ी ग्रोथ है। अब तगड़ी ग्रोथ है मतलब कि क्या, अगर आपने अर्ली स्टेज के अंदर इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको आगे चल के वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिल पाएगा, फिर आप अरबपति नहीं बन पाओगे, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं फिर। तो आपको एक सही बंदा चाहिए जो आपको अच्छे से एडवाइस करे कि आपको इक्विटी लेना है या फिर आपको डेप्ट लेना है। ज़्यादातर आप अर्ली स्टेज में हो तो डेप्ट के लिए ट्राई करो, ये डिपेंड करता है, अगेन ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर आप सही इन्वेस्टमेंट बैंकर को ढूंढ रहे हो तो वो आपको अच्छे से एडवाइस करेगा कि आपको डेप्ट लेना है या फिर आपको इक्विटी में जाना है। आपकी कंपनी को 15-20 साल हुए हैं तो वो आपको इक्विटी के लिए लेके जाएगा, अर्ली स्टेज है तो भी आपको बताएगा कि आपको डेप्ट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। अर्ली स्टेज के अंदर वो आपके बिजनेस प्रोसेस को समझ के आपको बताएगा। तो सही इन्वेस्टमेंट बैंकर को बहुत तगड़ी नॉलेज होती है। अब बारी आती है भैया जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि भैया जो भी आपका मतलब कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर वो एक ट्रस्टवर्दी हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में किसी और पार्टी को भी एंटरटेन कर रहा है जो आपके बिजनेस के अंदर काम कर रही हो, वो आपके सेगमेंट के अंदर काम कर रही हो। तो ऐसा हो सकता है कि भैया वो आपके राज उनको खोल दे, शायद ऐसा भी हो सकता है उनके राज आपको बता दे। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भैया उसके साथ में एनडीए साइन करना है। अब एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं, राइट, वो नहीं, एनडीए मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मतलब कि क्या, वो आपकी बातें किधर और शेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके बारे में बोल सकता है, किसी और पार्टी को नहीं बोल सकता, किसी और पार्टी को एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता इस पॉइंट के ऊपर। अगर उसने किया तो आप उसके ऊपर केस ठोक दो, सीधी बात, पैसा ले लो उससे, चल। अब बारी आती है फिफ्थ पॉइंट की। अब फिफ्थ पॉइंट होती है भैया फीस ऑन बिजनेस सक्सेस। फीस ऑन बिजनेस सक्सेस मतलब कि क्या, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग ठग लेते हैं। अब ठग लेते हैं मतलब कि क्या, देखो कैसा होता है, अगर आप मान लेते भैया आपको नहीं है मालूमात, आप जाते हो इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ में, राइट, आपको ज़्यादा मालूमात नहीं, आपको पता चल गया कि भैया इन्वेस्टमेंट बैंकर ये आपके लिए फंड रेजिंग करेगा, आप जाते हो मुँह उठा के उसके पास में, तो वो आपको क्या बोलेगा, देख भाई मैं 5 लाख रुपए फीस देता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ। और फिर जब आप 5 लाख रुपए उसको पे कर दोगे ना तो फिर वो आपके लिए घंटा कुछ नहीं करेगा, वो आपको बस घुमाता रहेगा, कल आओ परसों आओ, क्योंकि एंड में जाके उससे डील क्लोज नहीं होने वाली। तो ऐसे लोगों को ठगा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर। ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर आप लोगों को, आम लोगों को ठगते हैं अगर उनको सही से मालूमात नहीं है तो आपको ये देखना है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर हो वो सिर्फ फीस तब ले अगर उसने जो बोला है वो सक्सेस हो जाए, यानी कि बिजनेस जो है वो सक्सेस हो जाए। उसने बोला है, आपने बोला उसको कि मुझे 50 करोड़ रेज करना है और तब उसने आपके लिए 50 करोड़ की पार्टी ढूंढ ली जो आपके यहाँ पे पैसा रेज करने के लिए तैयार हो गया, आपको बस डील साइन करना है और आपको 50 करोड़ रुपए मिल गए, तभी आपको उसकी फीस देनी है। तो ये होता है फीस ऑन बिजनेस सक्सेस। कहते हैं ना कुछ लोग जैसे कि कहते हैं भैया आपको अगर सही में अच्छा लगा तभी आप पैसे दे दो, राइट, ये कंसल्टेशन वगैरह होते हैं ना, ज़्यादातर ये ऐसे होता है। आपको इसमें अंदर जो शेयर मार्केट वाले में होते हैं, अगर आपको इसके अंदर फ़ायदा हो गया तो हम इसमें से कमीशन ले लेंगे। तो ये होता है फीस ऑन बिजनेस सक्सेस। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो आपको देखना है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो काम से पहले आपसे फीस ना ले ले, नहीं तो आपको घुमा देगा वो। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो बिजनेस सक्सेस के ऊपर ही आपसे फीस ले, यानी कि जो डील है अगर वो सक्सेसफुली हो गई, पैसा आपके पास मिल गया, तभी वो आपसे फीस ले ले, उससे पहले आपको फीस नहीं देनी है, दैट्स इट।
अब बारी आती है भैया 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट ये होता है कि भैया आपको भैया मालूम होना चाहिए कि भैया आपका जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी जो फंडिंग की कहते हैं ना, फंडिंग वाला मतलब कि एक तरीके से साइज़, फंडिंग की साइज़, राइट, कि आपके पास भैया आपको फॉर एग्जांपल आप ऐसा 50 करोड़ रेज करने जा रहे हो, आपको 50 करोड़ मार्केट से उठाना है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जा रहे हो जो कि 4-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपको क्यों इंटरटेनमेंट करेगा, वो आपको भगा देगा, वो ना बोल देगा, क्योंकि उसने 50 करोड़ के लिए अब तक कोई किया ही नहीं, वो 4-5 करोड़ के लिए कर रहा है, 2-3 करोड़ के लिए कर रहा है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जा रहे हो जो कि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको बोल दो कि मुझे को 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर ला के दे, तो अगेन वो आपको एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, वो अगेन आपको भगा देगा। तो आपको रिसर्च करके पता लगाना है कि वो आपके सेगमेंट के अंदर का ही हो, वो आप ही के सेगमेंट के अंदर का फंड साइज हो जहाँ पे वो कंपनी को रेज करवा के दे सके। 50-100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तभी वो आपके लिए 50 करोड़ की रेज करेगा, ना कम ना ज़्यादा, मीडियम वाला। हाँ, अब जो 7वां पॉइंट ये आता है वो होता है कि भैया जो आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो आपको सही समय के अंदर पैसा ला के दे। मतलब कि जब आपको ज़रूरत है तभी आपको फंडिंग मिलनी चाहिए, राइट। आपको आपने प्लान किया कि भैया 2 महीने के अंदर फंडिंग चाहिए तो 2 महीने के अंदर वो आपको पैसा ला के दे। आपने प्लान किया 3 महीने के चाहिए तो 3 महीने के अंदर ला के दे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 3 महीने दिए हो और वो 6 महीने लगा रहा है लेकिन पैसा दे ही नहीं रहा है, पैसा रेज करने हो ही नहीं रहा है, तो आपकी कंपनी ख़त्म हो सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपका बिजनेस लॉस होगा तगड़ा, आप चकनाचूर हो सकते हो, जो स्नैपडील के साथ में हुआ। स्नैपडील के साथ में जानते हो आप, कोई पूछता नहीं आज के डेट में उसमें, और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील दोनों की टक्कर साथ में ही हुई थी जब अमेज़न नहीं था, और स्नैपडील को आज कोई पहचानता नहीं है क्योंकि वो सही समय पे फंडिंग नहीं ले सका। तो आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढना है जो कि सही समय पे आपके लिए पैसा ला सके, यानी कि मार्केट से सही समय पे आपको पैसा ला के दे सके, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस, थैंक यू।